उमर इब्न अल-खत्ताब इस्लाम के दूसरे खलीफा। खालिद बिन वलीद इस्लाम के ख़ास मुजाहिद। एक वक्त था जब ये लोग इस्लाम के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इनमें से एक हज़रत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा बने और खालिद बिन वलीद मुसलमानों की आर्मी के लीडर बने, जिन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया गया। हिस्ट्री में ऐसे बहुत वाक़यात हैं जिसमें बहुत बहादुर लोग पहले तो इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम का ट्रू मीनिंग दुनिया को सही से बताया। और ये दौर इतिहास तक नहीं रुका, बल्कि आज भी ऐसे कई फेमस लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं जो कभी इस्लाम की बुराई करते नहीं थकते थे। लेकिन आज वही लोग दुनिया को बताते हैं कि मजहब इस्लाम को जैसा मीडिया में दिखाया जाता है, एक्चुअल इस्लाम बिल्कुल उसके अपोजिट है। आखिर क्यों ये लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं? ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि इन लोगों ने इस्लाम को सही से पढ़ा और समझा। इस्लाम में शुरू से ही तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला पैगाम जो अल्लाह की तरफ से आया वो था इकरा, यानी पढ़ो। इस एक लफ्ज़ ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तालीम को फ़र्ज बना दिया। हमारे दीन में ये इतना इम्पोर्टेंट है कि कुरान और हदीस दोनों में तालीम और इल्म की ज़रूरत पर बार बार जोर दिया गया है। तो फिर सवाल ये आता है, क्यों ये कौम एजुकेशन में इतना पीछे रह गई? अगर आपका भी मीडिया की तरह जवाब वही है कि मुस्लिम्स अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाते हैं इसलिए मुसलमान मॉडर्न दुनिया में इतने पीछे हैं, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि ये पूरा सच नहीं है। बेसिकली मदरसे का मीनिंग होता है एक तरह का स्कूल जहाँ रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है, जहाँ बच्चे कुरान और हदीस के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया में करीब 14% मुस्लिम्स हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी सच्चर कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। 2011 की एक और रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग मुस्लिम यानी वो कौम है जिसकी हदीसों में फरमाया गया कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन तक जाना पड़े तो जाओ, वो कौम इल्म के मामले में सबसे पीछे है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अनपढ़ लोग तो अदर कम्युनिटी में भी है, या फिर हम में बहुत लोग एजुकेशन और डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी बेरोजगार हैं। तो फिर सारा ब्लेम मदरसे पे ही क्यों डाला जाता है? आखिर मुस्लिम समाज की ये हालत किसने की? क्या सिर्फ सरकारों ने, या फिर मुसलमानों के अपने रहनुमा, अपने लीडरों ने? वैसे तो मुसलमानों के पास अपनी खुद की कोई खास लीडरशिप नहीं है, और जो है वो भी पार्टी के दबाव में आकर कम्युनिटी की बात को आगे नहीं रखते। इन सब की शुरुआत तब होती है जब ब्रिटिशर्स के द्वारा स्कूल में नई एजुकेशन सिस्टम लाई गई, जिसमें ज्यादा फोकस वेस्टर्न आइडिया, साइंस और नई सब्जेक्ट पर था। लेकिन हम ये भूल गए कि हमारे अपने स्कॉलर्स कितने आगे थे। अल फराबी और अल ख्वारिज़मी जैसे मुस्लिम स्कॉलर ने साइंस, मैथ और फिलोसॉफी में ऐसे आइडियाज दिए जो दुनिया को नई राह दिखाते हैं। आज जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसका बेस इन लोगों ने ही रखा था। पार्टीशन के दौरान हमारे एजुकेशन सिस्टम को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। मुस्लिम कम्युनिटी फिरकों में टूट गई, और उसके बाद पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी का सोशल और एजुकेशनल लेवल धीरे धीरे गिरता चला गया। और अपने आसपास रोल मॉडल्स और लीडर की कमी की वजह से आज तक मुस्लिम खुद को मजबूत नहीं कर पाए। जो पहचान हमें मीडिया और समाज ने दी, सफ़ेद कुर्ता और ऊंचा पजामा, आंखों में सुरमा और सर पर जालीदार टोपी, यही तो होता है ना मुसलमान। एक लंबे अरसे से मुसलमानों को इसी इमेज में कैद किया गया है। टीवी और सिनेमा में मुसलमानों की यही इमेज दिखाई जाती है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद ले लें। आज के इस बदलते दौर में हमें फॉर्मल एजुकेशन तो लेनी ही है, साथ में हमें अपनी सेल्फ लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेटवर्किंग, बिल्डिंग कनेक्शन, फाइनेंशियल लिटरेसी जैसी कई और सॉफ्ट स्किल पर भी काम करना होगा, जो हमें अक्सर किसी भी स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। जिसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है वली रहमानी। अगर हमें सच में अपनी कम्युनिटी को बदलना है तो हमें खुद वली रहमानी जैसा बनना होगा और खुद आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी, ताकि आने वाली नस्लों को अपने लिए कोई रोल मॉडल मिल सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।